ओम लंबोदराय नमः। लंबोदर का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे ईश जिनका पेट जो है बड़ा हो, विशालकाय हो, विराटकाय हो। तो लंबोदर महाराज के रूप में गणेश जी जाने जाते हैं। ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि जब भगवान गणेश जी जब छोटे थे तो वह माता पार्वती का दूध का पान बहुत देर तक किया करते थे। जब वो तृप्त हो जाते थे उसके पश्चात भी वह बाल स्वभाववश माता पार्वती के दूध का पान लगातार करते रहते थे। और उनके मन में एक जल ईर्ष्या की भावना थी कि कहीं कार्तिकेय भाई जो हैं, उनके जो बड़े भाई थे कार्तिकेय, वह कहीं आकर माँ का स्तनपान ना करें, माँ का दुग्धपान ना करें। इस भाव से भी भगवान गणेश जी लगातार काफ़ी देर तक माता के साथ आनंद में रहते हुए, मस्ती में रहते हुए, वात्सल्य का लाभ उठाते हुए माता के दुग्धपान करते थे। तब उन्हें देखकर भगवान शंकर जी ने कहा कि आप, हे गणेश जी, आप बहुत देर तक दुग्धपान करते हैं, इसलिए आज से आपका नाम लंबोदर हुआ। तो ब्रह्म पुराण के इस वाचन के अनुसार इस समय से भगवान श्री गणेश जी का नाम लंबोदर पड़ता है। लंबा उदर, भगवान गणेश जी का जो पेट है, जो उदर है, वह बहुत ही विशालकाय है, विराट रूप में है, विशालतम रूप में है। यह संपूर्ण सभ्यता को, मानवता को यह संदेश प्रदान करता है कि हमें हमारी जो पाचन की जो क्षमता है वह अच्छी होनी चाहिए। हमारे पाचन की जो दक्षता है वह बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि भोजन वह लगता है, भोजन वह ही सिद्ध होता है जो हम खाते हैं वह नहीं, बल्कि जो हमें सुपाच्य हो जाता है, जिसको हम पचा पाते हैं। इसके साथ ही हमें संदेश मिलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। लंबोदर जी ये संदेश प्रदान करते हैं कि जब कभी जीवन में अनुकूलता ना रहे, प्रतिकूलता आ जाए, क्योंकि ये जीवन जो है सुख दुख से बना हुआ है, हार जीत से बना हुआ है, जय विजय से बना हुआ है और लाभ हानि से बना हुआ है। कभी भी हानि के क्षण आ जाएं, दुख के क्षण आ जाएं, पराजय के क्षण आ जाएं, तो हम उसको पूरी तरह से हमें उसमें डूबना नहीं है। हम इन सभी चीज़ों को उसको पचाए रखना है। हमारा विशाल, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा परिपक्वता इतने ऊंचे स्तर की हो कि हम हानि को भी, हार को भी, पराजय को भी अच्छी तरह से पचा सकें। तो जीवन में जो कुछ भी पचाने योग्य है, यदि हमको नीलकंठ के स्वरूप में जैसे विष पीना पड़ता है, तो हम विष को भी पिएं, अपमान को भी हमें पीना पड़ता है कई बार जीवन में, तो उससे हम भयभीत ना हो। हम अपनी गलतियों का निरीक्षण करें, हम ये पाएँ कि हमारे जीवन में प्रयासों में क्या कमी रहेगी, हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी रहेगी, हमारी गलतियाँ कहाँ पर रह गई। इन बातों को सीखने के लिए श्री लंबोदर महाराज ये संदेश देते हैं कि हमारी दक्षता जो है वह उच्च कोटि की होनी चाहिए, हमारी पाचन क्षमता उच्च कोटि की होनी चाहिए, शरीर के भी और मन की भी। मानसिक पाचन क्षमता अर्थात हम प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं, चैलेंजेस से घबराए नहीं, बड़ी विकट समस्याओं को देखकर हम हार न माने, तो हम अपने स्थिति को दृढ़ प्रतिज्ञ रहें, सभी चीज़ों में अपना संतुलन बनाकर रखें और जीवन को हम एक समरसता के साथ, समत्व भाव के साथ, योग भाव के साथ, समरसता के भाव में जीते हुए जिएं। योग गीता में कहा भी गया है, समत्वम योगम उच्यते, अर्थात हम सभी चीज़ों को, जीवन जो जीना है वह समता के भाव से ही जीना है। इसमें कोई राग द्वेष जो है बहुत बुरी तरह से हमें आकर्षित ना करने पाए। तो लंबोदर महाराज को जो मोदक का जो लड्डू है वह बहुत ही प्रिय माना गया है। तो मोदक का लड्डू चढ़ाते हुए भगवान को ओम लंबोदराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मोदक का जो लड्डू है, प्रयास करें कि हम अपने यदि घरों में बना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा शुद्ध घी के मोदक का लड्डू हम भगवान को चढ़ाएं, तो जिससे हमारे घर का जो भोजन है, उनकी कृपा से हमारा जो अन्न का जो क्षेत्र है, अन्न का जो भंडार है, वह कभी भी कम ना होने पाए। लंबोदर महाराज को जब हम याद करते हैं तो हमारे अन्न के भंडार की विपुलता बनी रहती है, हमारा जो अन्न क्षेत्र है वो विपुल रहता है, उसमें कभी भी किसी भी रूप में कोई कमी नहीं आने पाती है। तो प्रतिदिन हम गणेश पक्ष में खासकर लंबोदर महाराज जी को मोदक का लड्डू का भोग लगाएं। उनको यह बड़ा प्रिय है, उनके माध्यम से बड़े प्रसन्न होते हैं। उनका आशीष, उनका अनुग्रह, उनकी प्रसन्नता के भाव जो हमें मिलते हैं। गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ही शीघ्रतापूर्वक हमें प्रसन्न हो जाते हैं। और अंततः ये प्रसाद भी हम जो हम ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो वह मोदक का भी लड्डू जो है, वह मोदक का लड्डू हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, वह शुद्ध रीति से बना हुआ हो। इसमें हम ये देखें कि उसमें बहुत ज़्यादा शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, शर्करा की मात्रा एक संतुलित रूप में हो, जिससे कि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना होने पाए। ओम लंबोदराय नमः।